कोई बात में बोलते हैं ना भाई ऐसे क्या है, अंदर क्यों बोलते हैं, मैदान में जो बोल्ड होता है उसकी एक संस्कार जनरली होता है कि या तो मरेंगे या तो, हाँ, मतलब जीत के निकलेंगे या मर के निकलेंगे, बीच में नहीं होंगे। बीच में से जो निकल जाता है, हाँ, बीच, वही भागेंगे नहीं, डरेंगे। इसलिए ज्ञान में आना मतलब युद्ध का मैदान है, और युद्ध का मैदान का मतलब है करके निकल। बीच बीच में माया आ गई, इसलिए थोड़ा ढीला चलो पड़ सकता है, लेकिन भागो तो नहीं ना। चलो आगे के शब्द में सुनते हैं। 20-12। मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करें तो सदा हंसते मुख रहेंगे। याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? कौन सा नशा रहे? टीचर कौन है? हाँ, भगवान पढ़ा रहा है, ये नशा। और उच्च पद पाएंगे, देवता बन रहे, नशा। हाँ, डिग्री। इस पढ़ाई से हम, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन, इसमें है। फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है। क्यों? नहीं, प्रजा क्यों बनानी है? अरे वाह! तब राजा बन सकेंगे। हाँ, प्रजा बनाई। देखो अभी 2 दिन चांस है प्रजा बनाने का। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। हाँ, आज हंसी कल रुला न दे। ओम शांति। यह गीत है खास बच्चों के लिए। भले है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत है ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे, उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। अच्छा, वैसे बचपन के दिन कौन से हैं हमारे? एक है ज्ञान के शुरू शुरू के बचपन के दिन, जब कोर्स किया और वो नशा रहता है, क्या रेगुलर होता है, क्या भावना होती है। और वैसे बाबा जो कह रहे हैं वो है, नहीं सतयुग के नहीं, बचपन कौन सा है? जब बाबा को संगम युग मिले वाला थे, है। जब बाबा को मिले थे। नहीं नहीं, सतयुग में तो हम पढ़े लिखे हो गए ना, प्रारब्ध है।
संगम युग हमारा बचपना। तो एक है वैसे बचपना, एक है लौकिक बचपना, वो तो खैर बात ही नहीं है ये। तो बाबा इसलिए कहते जो सपूत बच्चे उन लोगों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मली जब ज्ञान का भी बचपना होता है, शुरू शुरू के दिन का नशा, प्यार, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, वो है। लेकिन उसको भी बाबा नहीं कनेक्ट करते। इसका मतलब अभी उतना नहीं है। अगर ज्ञान के बचपन में इतना था लेकिन फिर अभी कम होता है तो हम कहते हैं ना वो क्या दिन थे। पर ये टोटल संगम युग के बचपन का दिन से कनेक्टेड है कि जब ये संगम युग का ये बचपना चल रहा था, बाप बच्चे, माता पिता और भाई बहन, तो वो क्या दिन थे, क्या दिन है। बाप समझाते मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है कि हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि है उन सबको भुलाना है। एक बिगड़ दूसरा कोई याद न पड़े। जब कोई ऐसी बात आती है, पहला कौन याद आता है, चाहे बहुत दुख या बहुत सुख। बाबा टेस्ट किया अपने आप को, एकदम फर्स्ट बाबा। इस बार था ना, सूरज भाई ने बहुत अच्छी बात की। कोई ऐसी बात है एकदम दिल से बाबा निकले, बाबा बाबा, बस देखो बाबा कैसे मदद करता है। तो उन सबको भुलाना पड़ता है। एक बिगड़ दूसरा कोई याद ना आए, याद ना पड़े, देह भी याद ना पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात को करेंगे, क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण, माया। तो उनसे मदद मिलेगी। अगर बच्चे नहीं बने तो बाबा मदद नहीं करेंगे। तो उनका माई बाप है माया, उनका फिर बाप है रावण। तो रावण मदद कौन सी करेगा? हाँ वही, मतलब माया या रावण, तो वो कौन सी मदद करेगा? गिरने की। वो इसमें मदद देगा। हाँ बात तो राइट है, गुस्सा तो आएगा इसके बाद। हाँ वो तो है ही, उसके तो बच्चे बने हैं। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला ना देना। बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। आज हंसे कल रुला न देना। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप की से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई को होती नहीं है। तो यह है युद्ध का मैदान। योग में रह शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वा, अ, वारिस ही वर्षा लेते हैं। जो वारिस होगा वो वर्षा लेगा। वारिस नहीं बनते तो फिर क्या बनेंगे? फिर प्रजा बन पड़ते हैं। तो इसका मतलब प्रजा को वर्षा नहीं मिला। वर्षा अर्थात ही राजयोग।
बाबा ने कहा है ये है ही राजयोग। प्रजा बना मतलब कोई वर्षा नहीं मिला, अधिकार मिला ना। प्रजा को अधिकार नहीं मिला ना, तो कितनों को वर्षा मिला फिर तो। वारिस, इसलिए वारिस मतलब वो उसके गद्दी के नशीन, गद्दी नशीन वो एक ही होगा। तो जो राजा बनेगा उसको मतलब वर्षा मिला, प्रजा बना वर्षा नहीं। इसलिए तो वहां एक बेटा एक बेटी का सिस्टम है सतयुग में, क्योंकि राजा जो भी बेटा होगा, ऐसे नहीं 4 बेटे होंगे तो, या 2 होगा तो। नहीं नहीं, टेंशन भी की बात नहीं है, फिर वो न्याय नहीं है ना। एक ही एक बेटा है, वो गद्दी नशीन बनने वाला है, वो भी गद्दी नशीन। हम्म तो इसीलिए ना, या तो बाबा ने इसलिए स्टार्टिंग में कहा यह पढ़ाई है ही, बोलो स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग का प्रिंस प्रिंसेस 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 बनने का। प्रजा बनने की पढ़ाई नहीं है, वो प्रजा फिर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। राजा बनने की पढ़ाई है। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। ये समझाने बाप की सिवाय कोई दे न सके। बाप कहते मुझे इस साधारण तन का आधार ले आना पड़ता है, प्रकृति का आधार लेने बगैर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र है, उनमें विकार होता ही नहीं है। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। सीढ़ी पहले तो सीढ़ी चढ़ते हैं ना, मतलब सन्यास लिया, फिर बाद में तो नीचे उतरेंगे वो आत्माएं। अर्थात जब, हाँ वैसे, हाँ कल्प के हिसाब से अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र है, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ और वो स्टूडेंट लाइफ में ये फर्क है। उसमें फ्यूचर की कंफर्मेशन नहीं है, इसमें फ्यूचर की कंफर्मेशन है। इसलिए पढ़ाई में उमंग सदा बना रह सकता है। पर 100% है ना, हम ही बनेंगे, और कौन बनेगा। तो यह भी उनकी बुद्धि में आएगा। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते हैं, यह भी उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे, और फिर वफादार फरमानबरदार हो, श्रीमत पर चलते होंगे। नहीं तो श्रेष्ठ पद पा न सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वो पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है। उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए वह बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो ये विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। निकल नहीं जाएगी, निकलने के पहले का सीन। वैद लोग भी कहते बीमारी उथल खाएगी। बाप भी कहते तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की, काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। पहले ऐसे संकल्प नहीं आते थे, अब बहुत आते। पहले ऐसे सपने नहीं आते थे, अब बहुत आते। मतलब राइट रास्ता है। है ना, उथल खा रही है ना, तो सीक्वेंस ओके है। तो बाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी, नहीं तो परीक्षा कैसे होगी। कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो। जब तुम रुस्तम बनते हो तो माया खूब पछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं। वो तो अपनी संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं, न कोई मदद ही मिलती है।
बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते तो बाप का बच्चा बनना पड़े। फिर वो दिल में पक्का हो जाता है कि ये हमारा रूहानी बाप है। बाकी ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं। इसको कमजोर कहा जाता है, इसमें शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। इनसे भल छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिप न सके, ब्रह्मा बाबा से। बहुत है जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। सत्युग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है, वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता है ही प्रारब्ध। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं। तो टोटल सरेंडर तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है। अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे, इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। अच्छा, रूप बसंत भी सबको होना है, सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को भी पढ़ाना है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है, और कोई शास्त्रों की तो बात ही नहीं है, मुख्य है गीता। अच्छा, बाकी है उनके बाल बच्चे, उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। बाकी में तो स्टोरी है, उससे एक्सट्रैक्ट करना होता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। रामायण में भी जो ज्ञान की बातें है वो कहाँ है? एक इसमें है, उत्तरकांड में है, लास्ट में पूरी ज्ञान की बातें। और एक किष्किंधा कांड है उसमें राम जी ने लक्ष्मण जी को जो शिक्षा दी वो, तो हम लोग जब पढ़ते थे ना तो मैं वो वाली ज्यादा पढ़ती थी, क्योंकि इसमें पूरी ज्ञान की बातें थी। बाकी ये ऐसा हुआ वो वैसा हुआ वो तो पता ही है। तो इसलिए बाबा कहते कि मुख्य है गीता, बाकी में फिर इतना नहीं है, कुछ कहीं कहीं थोड़े थोड़े जगह पे इतना सा वर्णन है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, मेरे को कोई उनसे कोई का कल्याण नहीं होता है, मेरे को कोई भी नहीं मिलता। मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचेता है वो बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता, रचेता है एक, बाकी है उनकी रचना। गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता, फिर क्यों? सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है, गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता है। रचयिता है एक, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से वर्षा मिलेगा ना। पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल न सके। गीता है माई बाप, तो गीता से वर्षा मिलेगा, बाकी शास्त्रों से वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा मिलता ही डैश है। हाँ, और वर्षा मिलता ही और क्या होगा? किनको रचयिता वर्षा से, मिलता है? जो रचने वाला रचयिता से। रचयिता से मिलता है। वर्षा मिलता है सम्मुख है, जो सम्मुख है। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, ठीक है, सब सम्मुख है, बाबा के वीडियो ऑन है तो सम्मुख है, वीडियो ऑफ है तो क्या कहेंगे? सम्मुख को ही वर्षा मिलेगा, ठीक है। आ जाए वो पास, फुल पास। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से, फिर जो जितना पढ़ेगा।
बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे। प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बनेंगे। प्रजा बनाओ, इतना तक कर लो कि वो बाबा तो बोले, इतना तक फॉलो अप करो, चलो मेरी पक्की हो गई प्रजा। इतना तक करो। प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते। अच्छा, फिर कईयों को हम फोन करते हैं, नहीं आते हैं, हमारा फॉलो अप चलता है, लेकिन प्रजा तो नहीं बनी, तो फिर क्या होगा? हम राजा नहीं बनेंगे ना। फिर हमने मेहनत तो बहुत की, नहीं आई वो आत्मा। देखो, प्रजा भी बनाओ, भगत भी बनाओ, और कुछ नहीं। वो इतना तो बोलेंगे सचमुच। आप देखो, जिनको भी फोन करते, भाई आपकी तो क्या कहना। आप लोग की बहुत, हाँ हाँ, महिमा तो करेंगे ना, तो भगत तो बनेंगे। कोई बात नहीं, प्रजा नहीं बनती, भगत तो बनाओ। ठीक है चरणजीत बहन। हाँ, एस ब्लॉक वालों को अच्छी सेवा करनी है इस बार। तो बाबा कहते हैं, हमारी ये स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ये तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं, विमान भी वहाँ के, देखो प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज, विमान भी वहाँ के फुल प्रूफ होते हैं। फुल प्रूफ, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है, कोई भी किस्म का। और दादी ने कहा है, गुलजार दादी ने, मुझे याद है मैंने विमान चलाया था। हाँ, जब बाबा दादी को साक्षात्कार हुआ। फुल प्रूफ, 8 साल, मतलब उस समय शरीर की आयु 8 साल की थी, लेकिन वहां भी छोटे बच्चे थे। ये सब समझने की बातें हैं। जो मतलब वहाँ, अच्छा, तो ये सब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को भी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने। ये बाबा को समाचार दो, कितने हमने कांटे को कलियां बनाई। कलियां, पहले कांटों से कली, कली से फूल, फूल से फल, फूल ही तो फल बनता है, वो फल खाना होता है। तो कांटों से फूल बनाया कितनों को। ठीक है राज भाई, अभी बहुतों को बनाना है। कांटों से कली बने, फिर फूल तब बने। फूल तब बने, देखो कांटों से कली तो बने, और फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। तो पहले कांटे थे, अब कोर्स किया, कली बनी, कली से फिर बच्चा बनना। मतलब जब मुरली बाबा कह दिया, फिर वो फूल बने। इस लेवल तक लाना है। ठीक है, मंदाकिनी की भी सेवा करनी है अच्छे से। हाँ, नहीं तो देखो, कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। नहीं तो कली के कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसे समझते हैं। आप लोगों को भी बोलते हैं ना, आपका पूछ हम पकड़ लेंगे, हम भी आ जाएंगे स्वर्ग में। तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं होता। भारतवासी ऐसे समझते, परंतु पूछ पकड़ने की तो बात ही नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा, 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे, परंतु अकाली मृत्यु नहीं होती है। कितना भारी पद है, बाप समझ जाते। इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है। अभी पुरुषार्थी है, फिर रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा यह विघ्न आते हैं, यह होता है। हर एक को पोता मेल देना होता है।
इतनी मेहनत और कोई सत्संग में होती नहीं है। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। पहले होते थे छोटे छोटे बच्चे संदेशी बन जाते थे और लिखते थे जो बाबा का संदेश होता था। लड़ाई में क्यों बाबा ऐसे करते थे? लड़ाई में मैसेज ले जाने वाला भी चाहिए ना। बाबा के पास मैसेज लेकर जाते थे, मैसेज लेकर आते थे। हाँ, ये भी था। लड़ाई का यह मैदान है, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए और बगुलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। वहां माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े। देखो, इसलिए रोज मुरली एंड प्लस ब्राह्मणों का संग कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में ऑनलाइन संग थोड़ी होता है, बाद में माया का ऑफलाइन संग होता है माया का, और मुरली ऑनलाइन। तो तो असर किसका जास्ती पड़ेगा, ऑफलाइन का या ऑनलाइन का? तो इसलिए मुरली भी ऑनलाइन, मुरली भी ऑफलाइन, क्योंकि माया ऑफलाइन है ना, या माया ऑनलाइन होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए बाबा कहते बाहर का संग फिर हो जाता है। ये भाग्य है ना कि इतने दुनिया में तो कलयुग ही चल रहा है, ऐसे में ऐसी आत्माओं का मुझे संग मिलता है, ऐसी जगह मैं जाती हूँ, रोज रोज इस आत्माओं का संग मिलता है। तो बाबा तो छोटे छोटे बच्चों, सॉरी, लड़ाई का यह मैदान है, वहां माया की धूल है, इसलिए पक्का बनना पड़े। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। ऐसी भी बहुत है जो अच्छा अच्छा कहे फिर गुम हो जाते हैं। कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए, शरीर का भी नशा होता है ना। कोई देवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा, तो समझेगा हम राजाओं का राजा है, देवाला मारा हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है, धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती है जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है, जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं ना, यहाँ भी रोज बाप से पढ़ना पड़े, पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है, आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है कि वह हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हो, निश्चय बुद्धि होने के लिए, जिनको पूरा निश्चय है कि वह हमारा बाप है, वो आएंगे। तो निश्चय में परसेंटेज होती है 90%, मुझे 10% डाउट है। बाबा की मुरली चली थी ना 91 में, निश्चय में परसेंटेज नहीं होती है। अच्छा, प्यार में परसेंटेज होता है? प्यार में परसेंटेज नहीं होता है। नहीं, प्यार मतलब जैसे निश्चय में क्या है, 10% डाउट है, मतलब डाउट है, 1% भी डाउट है तो वो डाउट की साइड है। प्यार में इतना प्यार नहीं है, लेकिन ठीक है, प्यार में परसेंटेज हो सकती है। ये नहीं कि 1% प्यार कम है तो नफरत है, वो नहीं हो सकता। बस कपड़े चेंज करके आ। प्यार में परसेंटेज हो सकती है, निश्चय में बाबा वो हमेशा बोलते हैं ना, प्यार में परसेंटेज है, सबके प्यार में परसेंटेज। ऐसे भी बहुत है जो अच्छा अच्छा क्या फिर गुम हो जाते हैं। तो यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है, धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसे मिलती रहती है। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, यहाँ हजारों पढ़ते हैं, फिर भी कहे निश्चय कैसे करूं, उनको क्या कहेंगे? इतने हजारों पढ़ रहे हैं, इतने प्रोफेशनल्स है, इतने बच्चे हैं, हर हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, राइट? हर एज
ऑफ द सोसाइटी वाले पढ़ रहे हैं, फिर भी कहे निश्चय कैसे करूं, तो उनको क्या कहा जाएगा? भाग्यहीन, मूढ़मती। तो कमबख्त उनको भाग्यहीन। कमबख्त कहा जाता है ना। बख्त मतलब बख्तावर, फॉर्च्यून, भाग्य ही कम है। बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो, यह है ही राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। देखो, वैसे भी बाबा कहते हैं हम एडॉप्टेड है, गोद के बच्चे। गोद उनको ले जा, वही गोद लेता है जो हायर लेवल वाला होता है। छोटे लेवल वाला गोद नहीं लेता है ना। अगर हायर का हो, वो छोटे लेवल में जाएगा क्या? गोद का बच्चा हायर में जाता है ना। तो हम जहां भी पहले थे उससे, इसलिए शिव बाबा की गोद के बच्चे। तो बाबा कहते गोद में जाते ही निश्चय हो गया। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो, ये है ही राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई कर ही क्या सकता है? क्या चाहिए निश्चय के लिए? एक्सपीरियंस। कोई डॉक्टर अच्छा है, मैंने स्टार्ट नहीं किया उसके उसकी ट्रीटमेंट, लेकिन वो डॉक्टर अच्छा है और उसकी ट्रीटमेंट मुझे लेने से फायदा होगा, निश्चय कैसे होगा? ये निश्चय कैसे होगा? किसको होगा? नहीं, कैसे होगा? एक्सपेरिमेंट। उसके भी पहले हाँ, दूसरे की फीडबैक से हम स्टार्ट करते ना, वो विश्वास बन जाता है। हाँ अच्छा, वो बोलते अरे देखो मेरी भी ऐसी थी, ये मेरी हालत थी, जाके देखो। हाँ, तो इसी तरह चलो मैंने नहीं किया, मैंने परमधाम देखा नहीं, बाबा देखा नहीं, कुछ नहीं, पर इतने सारे एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, तब तो निश्चय हो सकता है ना। हम्म। हाँ हाँ, वो भी है। दोनों बातें हैं। वो भी तो यहाँ तो वो तो बहुत ही क्लियर है। मेरा इतना समय का क्रोध है, इतनी भक्ति की गया ही नहीं है। अनुभव किसको? इतने ये फॉलो किए, गुरुवाणी कब से पढ़ रहे थे, क्रोध गया ही नहीं है कि नहीं? वर्षा बन, है ना अनुभव। तो बाबा इसलिए कहते उनको कम वक्त कहा जाता है। बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से निश्चय हो जाता है। निश्चय नहीं होता तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई कर ही क्या सकता है? नहीं मानते तो फिर तदवीर कैसे हो सके? वह लंगड़ाता ही चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही स्वर्ग में है। कलयुग तो राजा ही है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पतित दुनिया है, तो उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज है, समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने ये राजा की प्रारब्ध कब पाई? जरूर आगे जन्म के कर्म में तभी प्रारब्ध पाई है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक है, तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला न सके। अभी सबका अंतिम जन्म है, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे, द्वापर के बाद सतयुग थोड़ी आएगा। द्वापर में राजयोग सिखला के कैसे फिर बाद में कलयुग ही आ जाए, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं। अच्छा, फिर बाहर जाने से वापस बाबा ने बोला ऐसा होता है। इतना नशा चढ़ता है, इतना संकल्प पावरफुल लेकर जाते हैं, बाहर जाने से ही खाली हो जाते, जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है। इतना सा रतन निकल जाते, टिकरी रही। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खलास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं, बाबा मेहनत करते करते फिर आज गिर गया,
गिरे, गोया अपने और कुल को कलंक लगाया। अगर गिर गए तो चाहे कुल वैसा है नहीं, लेकिन कलंक तो लग गया। तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ऐसा काम करते हैं तो कहते ऐसा बच्चा मुआ भला मरा। अच्छा। तो ये बेहद का बाप कहते हैं, कुल कलंकित मत बनो, ऐसा काम नहीं करो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर किसी ने कहा हमने अभी तक दिया ही नहीं है दान, दान नहीं दिया ना। अगर थोड़ा भी संकल्प कभी भी किया, दान कोई फिजिकल तो है नहीं जो सेरेमनी हो कन्यादान की तरह, पर संकल्प किया बाबा आज से मैं ये नहीं करूंगी, फिर लिया, इसको ही दान देकर वापस लेना कह देते। संकल्पों का कॉन्ट्रैक्ट है या फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कभी किया संकल्प ज्ञान में आने के बाद, मैं आज से ना बहुत दृढ़ रहूंगी, आज से रोज मुरली सुनूंगी, कुछ न कुछ ऐसे पावरफुल संकल्प किया? सभी ने किया ही है ना, करते ही है। तो मतलब अब दान देकर वापस लेना, इसको कहेंगे। तो पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर, अच्छा चोट लगी, कुछ बात माया से गिर गए, चोट खा गए, तो फिर क्या करें? गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है? गिरे ही थोड़ी रहते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं ना। तो ठीक है, घड़ी घड़ी चोट लगती है फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे, कंटिन्यूस ही होती रहेगी तो फिर तो खुद ही हताश हो जाते हैं। एक्चुअली खड़े होकर फिर संकल्प रखते हैं ना। बार बार क्रोध करने से कई कहते हैं मेरे को ना, जैसे कच्चे होते हैं कि कितनी बार मैंने किया, मेरे में कोई चेंज तो आता नहीं है, वैसा ही है, इसीलिए बेटर है छोड़ दे, नहीं आते क्लास में। इसीलिए मैंने कहा इतने समय से आ रहे थे अब क्या हो गया? बोला कोई चेंज तो आता नहीं है मेरे में, इसे तो छोड़ दे। हाँ तो वही ना, बार बार जो बाबा ने कहा ना, घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि बार बार इसीलिए वो भागंती हो जाते हैं, फिर बेहोश हो पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि थॉट ही नहीं है कि मैं खड़ा होकर चलूं, इसलिए बार बार गिरता है। और फिर एक बार गिरने के बाद तो व्यक्ति और ही अलर्ट हो जाता है, भाई भाई मुझे गिरा हुआ है, यहाँ नहीं जाना वापस। नहीं गिरा हुआ तो और ही बल्कि डेंजर है, गिरे हुए को तो डेंजर भी नहीं है। चेक करते मैंने कुछ मतलब ध्यान नहीं दिया। हाँ, और दूसरे को भी भाई ऐसे मत करो, वहां जाओ गिरोगे। क्योंकि खुद गिरा हुआ है। तो इसको कहेंगे गिरकर सीखना। जो गिरकर बेहोश वही होता है जो पहले से ही थॉट उस तरह के संकल्प करता है कि ठीक है मेरे में ताकत नहीं है, तो थोड़ा सा चलेगा फिर गिरेगा, थोड़ा सा कुछ हुआ फिर गुस्सा आएगा, फिर अलर्ट होना होता है, नहीं मैंने ये कारण था जिसके कारण आया, अब मुझे चाहे वो ऐसा भी हो, मुझे ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं करना है। माया बड़ी तीखी है। हाँ तो फिर अलर्ट होना है ना। हाँ, वो तो बल्कि ज्यादा अलर्ट है। जिसको जो एक बार भी उस तरफ पार्क में जा रहे हो वहां गिरे हो तो आप सबको बोलोगे कि वहां उस तरफ नहीं जाना है, मैंने बहुत खाई हुई है चोट। बाप समझाते तो बहुत है परंतु कोई ठहरे भी, माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। ओम पहला पॉइंट ओम है, शांति। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा है रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बनने के लिए बाप में कभी भी संशय न आए। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। निभाते भी बंधन में नहीं बंधे, करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। स्वभाव, प्रभाव और दबाव किसी तरह का भी दबाव का भी बंधन होता है ना, तो भी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। पिछले ही देखो कौन कौन से बंधन हो गए। कर्म करते समय के बंधन, कर्म करते संबंध निभाते वो तो है ही बंधन। और धन और साधन वो भी एक बंधन है। धन बहुत कमा रहे हैं वो भी एक बंधन बन जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। फिर और हिसाब किताब भी एक बंधन है। बहुत कड़ा हिसाब किताब किसी के साथ है तो वो कर नहीं पाते हैं। स्ट्रॉन्ग कड़ा हिसाब किसी के साथ है। और संस्कार का बंधन वो तो फेमस है, सब एक्सपीरियंस्ड है। स्वभाव, संस्कार, प्रभाव किसी के बहुत इम्प्रेस हो गए हैं वो भी एक बंधन है। और दबाव वो तो है, दबदबा है, बंधन है। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो
साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। अव्यक्त इशारे 20 है ना। ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए देखो, ब्राह्मणों का आपके प्रति जितना स्नेह सम्मान और रिगार्ड होगा, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। उस दिन था ना, कल का ही तो था, आपकी भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। पूज्य बनेंगे तो ये ब्राह्मण ही तो भगत बनेंगे। स्वयं भी संतुष्ट, पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट करने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे तो आप शीतलता को धारण करना। वह आपको असंतुष्ट करे, आप संतुष्टता का जल डालना। वो आग जलाए, आप पानी डालना। इसको कहेंगे संतुष्टता। वो आग जलाए, आप पानी डालना। तो ये बाबा के महावाक्य। अच्छा।